बीएमसी का टॉपिक V27 G88 मैनुअल पुल आउट एक जॉब है जिसमें ABCDE 5 होल हैं जिनका डाया कितना है 10 mm और इसकी जो गहराई है वो कितना है 5 mm है। पूरी जॉब की लेंथ जो है ये 100 mm है। इसकी चौड़ाई कितनी है 100 mm है और इसकी ऊंचाई 10 mm है। अब इसमें हमें G88 मैनुअल पुल आउट ये बोरिंग साइकिल पढ़ना है। G88 देखो सबसे पहले हेडर लिखेंगे O001 N1 G80 कैंट साइकिल कैंसिल H1S 1200 M03 ये तो हेडर हो गया। अब देखो मैनुअल पुल आउट G80 मैनुअल पुल आउट इसका यूज कब किया जाता है। देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे ABCDE जो होल है इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो पॉइंट X और Y ABCD और E पॉइंट ये 5 होल है ABCDE इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इसका 0 0 रेफरेंस पॉइंट यहां पे है। यहां से देखो A पॉइंट X में कितना गया 25 Y में 20 B पॉइंट X में कितना गया 75 Y में 20 C पॉइंट सेंटर में है 50 और 50 D पॉइंट 75 Y हो जाएगा 80 E पॉइंट 25 और Y में 80 ये इसकी पॉजिटिव एक्सिस है और X और ये पॉजिटिव Y। देखो G88 इसे मैनुअल पुल आउट क्यों कहते हैं। मैनुअल पुल आउट बोरिंग साइकिल मैनुअल पुल आउट G88 देखो इसका फॉर्मेट देखो G98 या G99 X पहले होल का कितना होगा 25 Y 20 Z माइनस 5 mm R रिफ्लेक्शन प्लेन 2 mm इसके बाद P ड्वेल टाइम अब देखो इसे मैनुअल पुल आउट क्यों कहते हैं। G88 का यूज कब करते हैं। G98 या G99 मैनुअल पुल आउट क्यों कहते हैं। देखो ये XY होल पोजीशन जो कि आपको हम हर साइकिल में बताते हैं। XY होल की पोजीशन है होल
डेप्थ, जेड होल की डेप्थ, आर रिट्रैक्शन प्लेन, पी ड्वेल टाइम, यप। फिर देखो G98, अगर हम G98 पोजीशन लाएंगे तो इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट पे टोल जाके रिटर्न होकर रुकेगा, और अगर 99 लगाते हैं तो R पॉइंट 2 mm। अब देखो G98 या G99, G98 या G99, इसके बाद G88 मैनुअल पुल आउट। देखो मैनुअल पुल आउट में क्या होगा, टूल देखो फीड के साथ जाएगा, फीड के साथ जाएगा, एक्स वाई होल की पोजीशन हो गई, जेड होल की डेप्थ हो गई, कितने एमएम तक इसको जाना है। इसके बाद पी ड्वेल टाइम, देखो ड्वेल टाइम मिली सेकेंड में पड़ा है, यहां पे जाके टूल रुक जाएगा। उसके बाद आपको जोग मोड सेलेक्ट करना है। कौन सा मोड? जोग मोड। जोग मोड सेलेक्ट करके टूल को मैनुअली, देखो जो फीड में गया और बॉटम पे, जैसे बॉटम पे पहुंचा ड्वेल टाइम को रीड करके टूल यहां रुक जाएगा। उसके बाद आपको टूल को मैनुअली जोग मोड में करके जेड प्लस करके टूल को आपको ऊपर उठाना होगा। ओके, फिर नेक्स्ट फीड में आप मशीन साइकिल स्टार्ट बटन दबाओगे, जाएगा और बॉटम पे रुक जाएगा। फिर आपको मैनुअली जोग मोड में करके टूल को बाहर लगा निकालना होगा, अगर 99 की पोजीशन और 98। इसे मैनुअल पुल आउट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे जोग मोड में करके मैनुअली टूल को निकाला जाता है, इसलिए इसे मैनुअल पुल आउट कहते हैं। इसका फॉर्मेट है G88 एक्स वाई जेड आर और पी और फीड ड्वेल टाइम। ये हो गया, फीड के साथ जाएगा और मैनुअल आएगा। नेक्स्ट होल की पोजीशन देंगे एक्स 75, जो वैल्यू सेम होती है उस वैल्यू को रिपीट नहीं करते हैं। फिर एक्स सी होल पे 50, वाई 50, डी पॉइंट पे एक्स 75, वाई 80, एक्स 25, वाई को देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे फुटर G91, G28, Z0, G91, G28, X 0.0, Y 0, M05, M09। देखो टूल का मोमेंट, देखिए टूल का मोमेंट, टूल फीड के साथ जाता है। कैसे जाता है? फीड के साथ। उसके बाद ये बॉटम पे रुक जाएगा, बॉटम पे रुक जाएगा और इसे पी ड्वेल टाइम पढ़ते ही टूल यहां रुक जाएगा। उसके बाद आपको मैनुअल मोड, जैसे जोग मोड में करके टूल को मैनुअली, ये मैनुअल का सिंबल है, मैनुअली टूल को बाहर निकालना होगा। देखो इसमें ये साइकिल ज्यादा यूज नहीं होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? ऐसा होता है कि जब हम जोग मोड में मैनुअली टूल को बाहर निकालते हैं
केस में टूल टूटने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए 88 की जगह हम G82 काउंटर बोरिंग साइकिल में सिंपल टूल लगा के हम यूज करते हैं। बट हमें इसका नॉलेज होना चाहिए कि G88 का यूज कैसे करते हैं। G88 इसका नाम मैनुअल पुल आउट इसलिए पड़ा क्योंकि टूल को मैनुअली जॉब मोड में करके बाहर निकालना होता है। फिर साइकिल स्टार्ट की बटन दबाएंगे, आगे जाएगा, फीड के साथ टूल जाएगा और बेल टाइम पड़ते यहाँ टूल रुक जाएगा। अभी देखो कितनी देर तक रुकेगा, ये यहीं रुके रहेगा। जॉब मोड में करके आपको मैनुअली टूल को बाहर करना होगा। फिर अगले नेक्स्ट होल की पोजीशन लोगे तो इसका नाम है G88 मैनुअल पुल आउट। इसमें जो टूल को मैनुअली पुल किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया G88 मैनुअल पुल आउट। XY होल की पोजीशन, Z होल की डेप्थ, R रिट्रैक्शन प्लेन, P ड्वेल टाइम, टूल इस ड्वेल टाइम को पढ़ के टूल यहां रुक जाता है बॉटम पे। फीड टूल की स्पीड। ये था हमारा G88 मैनुअल पुल आउट।